नमस्कार दोस्तों, मैं रिचपाल चौधरी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आइए आज अपन डिस्कस करते हैं माही नदी के बारे में। देखिए, माही नदी का उपनाम उपनाम यानी माही नदी को अपन आदिवासियों की गंगा कहते हैं, कांटल की गंगा कहते हैं और वागड़ की गंगा भी कहते हैं। तो आदिवासियों की गंगा, कांटल की गंगा और वागड़ की गंगा, ये माही नदी के उपनाम है साथियों। इसके बाद अपन बात करते हैं उद्गम स्थल की। तो माही नदी कहाँ से निकलती है? तो माही नदी देखिए मध्य प्रदेश के अंदर मेहंद झील से निकलती है। मध्य प्रदेश के अंदर मेहंद झील से निकलती है और विलुप्त कहाँ होती है? तो ये विलुप्त होती है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी जो अरब सागर का भाग है, खंबात की खाड़ी, वहां पर माही नदी विलुप्त हो जाती है। फिर राजस्थान में प्रवेश, यानी जब मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है, बाद में जब राजस्थान में जो प्रवेश करती है, ये कहाँ करती है? देखिए खांदू गांव पड़ता है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर, और बांसवाड़ा के खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। और यह ऐसी नदी है जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है और फिर दक्षिण से ये इसका निकास होता है, दक्षिण से इसका निकास होता है। ठीक है। अब देखिए बहाव क्षेत्र, राजस्थान के अंदर माही नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है? देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में माही नदी प्रवाहित होती है। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए इस माही नदी को राजस्थान की कांगो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की कांगो भी कहते हैं। कांगो एक नदी का नाम है। कांगो एक नदी का नाम है। ये अफ्रीका की एक नदी है, जहां पर कांगो नदी भी क्या करती है? इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और अपने राजस्थान के अंदर जो माही नदी है, ये भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अतः माही नदी को राजस्थान की कांगो नदी भी कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अपन बांध की। माही नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो माही नदी पर देखिए कुल 3 बांध हैं। एक पहला माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के अंदर है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लगभग जो है 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद में कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध, ये भी बांसवाड़ा के अंदर ही है। और तीसरा है आपके कड़ाना बांध, गुजरात के अंदर है। कड़ाना बांध गुजरात, यानी 3 बांध है कुल, 2 अपने राजस्थान में बांसवाड़ा के अंदर और 1 गुजरात के अंदर है। ये आपको याद रखना है। अब अपन बात करते हैं त्रिवेणी संगम की। त्रिवेणी संगम है ना, जहां पर 3 नदियां आपस में मिलती है, वो त्रिवेणी संगम। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी 3 नदियां हैं? श्योम, माही और जाकब, ये तीनों नदियां डूंगरपुर के अंदर एक स्थान है नवाटापुरा। इस नवाटापुरा के अंदर ये तीनों नदियां मिलती है और संगम बनाती है त्रिवेणी संगम। और इस त्रिवेणी संगम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों, जहां पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। अब यहां पर देखिए, ये जो माही परियोजना है, ये राजस्थान और गुजरात इन दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत राजस्थान का जो हिस्सा है वो है आपके 45% और गुजरात का हिस्सा है आपके 55%। देखिए अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो हर एक लाइन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों। हर एक लाइन से प्रश्न बनने वाला है। त्रिवेणी संगम, नवाटापुरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माही बजाज सागर बांध को लेकर के बात कर लीजिए, प्रवास क्षेत्र की बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो मेन जो तथ्य है ना, जो पूरा सार है, वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। अगर आप में से किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और अब बात करते हैं अपन माही नदी की कुल लंबाई। माही नदी की जो कुल लंबाई है वो आपके 576 किलोमीटर के लगभग है साथी। इतना पढ़ लेने के बाद अब अपन बात करेंगे माही नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। बात कर लेते हैं उसकी। जिस प्रकार से बाकी नदियों की ट्रिक बना करके मैंने आपको याद करवाया है, उसी वे में माही नदी की जो सहायक नदियां हैं वो भी मैं आपको, मेरा दावा है, मैं आपको याद करवा ही दूंगा। देखिए सिंपल सी ट्रिक है साथ।
ट्रिक। सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक। कमाल की ट्रिक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक है आपके ई मोरे अन्ना चाल सोजा। ई मोरे अन्ना चाल सोजा। बस हो गई याद आपको? 2 से 3 बार पढ़े, बोले ई मोरे अन्ना चाल सोजा, यानी अब तो सो ही जा। ई मोरे अन्ना चाल सोजा, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। देखिए मैं यहाँ पर सारे कीवर्ड्स पहले लिख देता हूँ हमेशा की तरह। ई मोरे अन्ना से आपको एक नदी का नाम याद आ जाएगा अभी, अन्ना चाल, सॉरी यहाँ पर चा ल सो और अंत में आपके जा। बस देखिए यहाँ पर ई से कौन सी नदी बताएं मुझे फटाफट। ईरू नदी। ए से आपको याद आ जाएगा ईरू नदी। मोरे, इससे आपको याद आ जाएगा मोरे से मोरेन, 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 मोरेन। मैं फिर से देखिए नए पर जोर दे रहा हूं मोरेन। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर अपन ने एक नदी का नाम पढ़ा था, सहायक नदी पढ़ी थी मोरेल। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मोरेल। तो मोरेल नदी और ये है मोरेन। तो मोरेन तो माही की सहायक नदी है, जबकि मोरेल, मोरेल जो है वो बनास की सहायक नदी है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अन्ना से आप याद रखेंगे अनास नदी। चा से आप याद रख पाएंगे साथियों चाप नदी। कौन सी नदी? चाप। और ले से आप याद रख पाएंगे लाखन नदी। और सो से आपको याद आ जाएगा सोम नदी। और अंत में जा, तो जा से आपको याद आ जाएगा जाखम नदी। ये थी माही नदियों को याद करवाने, माही नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक। ई मोरे अन्ना चाल सोजा। कैसी लगी हमारी ट्रिक? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।